आज हम फिजिक्स के थर्ड भाग में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण मान देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इस पर प्रोटॉन पर भी वही आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है ना। इसके बाद अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर होता है। 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कक्षा 11 में पड़ी थी 6.7 × 10⁻11 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0.6 × 10⁻19। ठीक है ना। इसके बाद आता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कण को कहते हैं 2He4। इस पर आवेश मुझसे पूछा गया है तो आवेश का फार्मूला होता है Q = Ne। एन की वैल्यू 2 दे रखी है, ये दे रखी है एन की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो आपका 1.6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। ठीक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। जब किसी चालक पर आवेश होता है तो उसे क्यू कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं? ई। तो कितना? 1 कूलम है। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इलेक्ट्रॉन मुझसे पूछे गए हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था Q = Ne। ठीक है ना। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? Q/E। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? जब हम 16 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 0.625 × 10⁻19। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहें तो पॉइंट को एक अंक उधर भेजेंगे तो 6.25 × 10⁻19। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। तो परावैद्युतांक को हम लोग क्या कहते हैं? वो कितना है? 81 है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। ऐसा कोई फार्मूला है? हाँ है। क्या है? एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 के। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू दे रखी है आपकी 81। इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 7.17 × 10⁻17 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की गणना करो। ये 2 प्रोटॉन हैं आपके, इनके बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी है? 4 × 10⁻15 मीटर है और हमसे इनके बीच लगने वाला बल पूछा गया। तो बल का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q का मतलब 1.6 × 10⁻19। इसकी भी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और अपॉन में r² लिखा है। r² का मतलब r की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16 × 10⁻30। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे और ये 16 से 16 पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे। एक 0 से इसका एक 0 कैंसिल कर देंगे। इसके पास कितने 0 बचेंगे? 8 माइनस के ये 30 होंगे यहाँ पे
माइनस के 30 जो ऊपर जाएंगे प्लस के 30 हो जाएंगे, 30 और 8 38 हो जाएंगे, ये माइनस के 38 हैं, तो दोनों सभी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका 1.6 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ने में 144 होते हैं। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 के बाद, अर्थात इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा, 14.4 न्यूटन का होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 5 इंटू 10⁻⁴ कूलाम का आवेश दे रखा है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, 5 इंटू 10⁻⁴ कूलाम, ठीक है। 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बल का मतलब एफ है वो 2.25 न्यूटन का है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, ई बराबर F/Q, तो एफ की वैल्यू 2.25 है और क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁴। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20 और 5 पंचे 25। आंसर इसका कितना होगा, 0.45 और 10⁻⁴ ऊपर चला गया, किसका हो गया, प्लस का 4, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0.45 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम होगी, ठीक है ना। हीलियम के नाभिक की, हीलियम को कहते हैं 2He4। हीलियम के नाभिक की एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना, 9 × 10⁹। Q का मतलब आवेश, आवेश नहीं दे रखा तो Q बराबर है नहीं लिख लो। आर की वैल्यू दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता जाके है, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये भी 10⁻⁻10 हो जाएगा। 10 कितने हो जाएंगे, 20, ऊपर जाके कितने हो जाएंगे, प्लस के 20 29 हो जाएंगे, तो 9 इंटू 10⁻29, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, तो ये आपका बन जाएगा 16 दूनी 32, 16 ने में 144 और 144 दूनी कितने हो गए, 288, तो ये आपका निकलेगा 28.8 और 10⁻19 प्लस के 29 है, 29 में से 19 निकल गया तो कितने बचेंगे, प्लस के 10, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। वो कितना है, 3.4 इंटू 10⁻⁻30 है, कूलाम डैश मीटर है। EH तथा Cl आयनों के बीच की दूरी पूछी गई। H और Cl जो आयन, ये धनायन है और Cl क्या है, ऋणायन है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, हमेशा 2L होती है। ये मुझसे पूछी गई है। हमने फार्मूला पढ़ा था P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ से अगर 2L की वैल्यू निकालते हैं तो निकलेगा P/Q। तो P की वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 और Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.125, ठीक है ना, और 10⁻⁻11 होगी, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी दे रखी है, इनके बीच की दूरी को 2L कहते हैं। वो कितनी दे रखी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P कहते हैं, इसका फार्मूला Q इंटू 2L होता है। Q का मतलब आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2L कितना है, 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 0.848 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.48 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम डैश मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर एक कूलाम डैश मीटर का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, लगने वाले बलों के आघूर्ण की गणना करो। तो 2 न्यूटन प्रति कूलाम है, क्या है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। कितने कोण पर रखा है, 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है।
1 कूलाम डैश मीटर का बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण है, 1 कूलाम डैश मीटर का है। वॉल्यूम के आघूर्ण की गणना करनी है, टाउ पूछा गया है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है ना। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है। E की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये आपका E है, क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, 2। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर, ठीक है ना। तो कितने वॉल्यूम का आघूर्ण लगना चाहिए, 1 न्यूटन डैश मीटर का बल आघूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां है, लास्ट क्वेश्चन है। 5 × 10⁻⁻10 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर कितना आवेश दे रखा है, 5 × 10⁻⁻8। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, वो 450 है, ठीक है ना। और हमसे दूरी पूछी गई है, क्या पूछा गया, दूरी। तो हमारे पास E बराबर फार्मूला है 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो E की वैल्यू दे रखी है 450, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। Q का मतलब आवेश कितना है, 5 × 10⁻8, ठीक है। और अपॉन में r² की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ये आपका 9 × 5 = 45 से कट जाएगा, 10 होगा। और 10 से इसका 1 0 कैंसिल कर देंगे, प्लस के 8 और माइनस के 8 और प्लस के 8 कैंसिल हो जाएंगे। r² की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी 1 आएगी, ठीक है ना। 1 मीटर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या लिखा, बिंदु आवेश से दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आज वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए गए, बस इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगले भाग में हम आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे, वो आपका वैद्युत फिजिक्स का दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है ना।